हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 10th के साइंस से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे आपके चैप्टर 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। बच्चों, हम सिलेबस में देखे थे आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो एक एक नंबर का होता है। एक एक नंबर में हम आपके सही विकल्प और सही जोड़ी तथा खाली स्थान देखते हैं, जिसमें आपका 5-5 क्वेश्चन होता है, जिससे 15 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। तो सही विकल्प होता है, ज़्यादातर हम देखे हैं आपके जो थ्योरी होता है, थ्योरी के अंतर्गत बनता है, जिसमें आज हम इस वीडियो के जरिए आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, सही विकल्प वो लेकर आए हैं, जिसमें देखेंगे हम आपके जो क्वेश्चन सही विकल्प में जो आपका क्वेश्चन होता है उसका 4 ऑप्शन दिया होता है, जिसमें आपका एक आंसर होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। तो इस तरह जो सही विकल्प रहता है उसको हम उसके आंसर के तौर पर चुन कर लिखते हैं। तो आइए बच्चों, आपका जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपका क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें अभी हम देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम जानते हैं हम जब भोजन करते हैं तब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। देखो, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, ब है आपका प्रोटीन, स है आपका वसा, द है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं जो हमारा भोजन होता है, भोजन से हमें अन्य प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो इसमें हम अपना आंसर देखते हैं। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी हमारे पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, प्रोटीन भी है और वसा भी है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का उपरोक्त सभी, अर्थात द इसका आंसर होगा। आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है। जो हमारे पाचन तंत्र में देखे थे, जो आंत होती है तो आंत 2 प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इससे क्वेश्चन है बच्चों, तो छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है, तो यहाँ आंसर दिया गया है आपका, यहाँ पर है आपका अ वाला जो आंसर है वो है आपके 20 फीट। ब का ऑप्शन है आपका 15 फीट, स का ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, द का ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। तो जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत जिसमें आपका अमाशय से जो भोजन होता है छोटी आंत में पहुंचता है, और यहाँ पर जो हमारी छोटी आंत होती है वो बहुत ही उनकी जो आंतरिक सतह होती है वो मुड़ी हुई होती है, और जो छोटी आंत होती है इसी से हमारा जो भोजन होता है, भोजन का बचा हुआ जो भोजन होता है उसको अवशोषण करता है। इनकी सतह बहुत मुड़ी हुई होती है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है लगभग 20 फीट होती है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 20 फीट, ऑप्शन आ सही होगा। आइए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम है। जो अग्नाशय है, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम है, तो इसके ऑप्शन अ देखते हैं एमाइलेज, ऑप्शन ब देखते हैं ट्रिप्सिन, ऑप्शन स देखते हैं नाइट्रोजन, और ऑप्शन द देखते हैं उपरोक्त सभी। तो हमारे जो अग्नाशय है, अग्नाशय से निकलने वाली जो एंजाइम है, तो इसमें हम देखेंगे आपके हमारे अग्नाशय से एमाइलेज का भी स्त्रावण होता है, ट्रिप्सिन का भी होता है, नाइट्रोजन का भी होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका उपरोक्त सभी। तो अग्नाशय से निकलने वाली जो एंजाइम होती है इसमें आपका ऑप्शन जो द होगा वो सही होगा। आगे देखते हैं आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतों से चलकर रक्त का यकृत में से गुजरना होता है। जो आंत होता है, आंत से चलकर जो रक्त होता है, रक्त यकृत से गुजरता है। यकृत में गुजरने का जो क्रम होता है उसको यहाँ पर दिया ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है आपका। ऑप्शन अ में दिया गया है समांतर रूप से, और ब में दिया गया है श्रेणी क्रम में, स में बहाव नहीं, द इनमें कोई नहीं।
तो इसमें का आपका आंसर होगा बच्चों, वो श्रेणी क्रम में से होकर गुजरना पड़ता है। आँत से चलकर जो रक्त होता है, रक्त का यकृत में श्रेणी क्रम से होकर वो गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर को संक्रमण से सुरक्षित रखने का कार्य होता है। तो हमारे शरीर को संक्रमण मुक्त या संक्रमण से सुरक्षित रखने का कार्य हमारे शरीर का, जैसे यहाँ ऑप्शन अ में दिया गया है आपका, ऑप्शन अ में दिया गया है लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा ब है श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरा स है आपका प्लेटलेट्स, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात WBC, जो हमारे शरीर को संक्रमण से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शरीर में हल्के खरोंच या कटे फटे जगह रक्त के थक्के के रूप में जमने का क्या कार्य होता है। तो हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो या कटे फटे जो जगह होता है वहाँ रक्त के रूप में जमने का कार्य। तो आइए बच्चों इसका ऑप्शन देखते हैं। अ होता है लाल रक्त कोशिकाएं, ब में देखें तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, स में प्लेटलेट्स और द में होता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य मुख्य रूप से प्लेटलेट्स के जरिए होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका प्लेटलेट्स अर्थात स। आगे क्वेश्चन आपका देखते हैं बच्चों, परख नली के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसके कारण देखते हैं, जैसे परख नली में जो चूने का ताजे पानी लेते हैं वो किसके कारण दूधिया हो जाता है। तो इसके ऑप्शन अ में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ब में दिया गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, स में दिया गया है आपका ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण, आपका द में दिया गया है नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। तो हम यहाँ परख नली के जो चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाना का प्रयोग देखे थे, जिसमें है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो परख नली के ताजे चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उसी तरह है आपका रक्त का शुद्धिकारक होता है। तो जो रक्त का शुद्धिकारक होता है, तो इसके ऑप्शन में है बच्चों आपका किडनी में, लीवर में, आपका हृदय में, फेफड़े में। तो जो रक्त होता है, रक्त का जो शुद्धिकारक का कार्य आपका हृदय होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका स, हृदय में। आगे देखते हैं आपका हीमोग्लोबिन में लवयुक्त वर्णक पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन की उपस्थिति होती है, आयरन का पिगमेंट्स होता है। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं बच्चों, आपका इसका आंसर अ में है, ऑप्शन अ में है तंत्रिका में, ऑप्शन ब में है लाल रक्त कोशिका में, और ऑप्शन स में है श्वेत रक्त कोशिका में, ऑप्शन द है किडनी में। तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन की उपस्थिति के वर्णक होता है, ये हमारे लाल रक्त कोशिका में होता है। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों आपके लाल रक्त कोशिकाओं में। आगे देखते हैं आपका रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। तो रंगहीन जो कलरलेस होता है, तो हम देखे थे आपका रंगहीन तरल संयोजी ऊतक जो थ्योरी में देखे थे आपका, जो रक्त, ऑप्शन अ दिया गया है आपका रक्त, ऑप्शन ब में दिया गया है लसिका, ऑप्शन स में दिया गया है प्लेटलेट्स, ऑप्शन द में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रंगहीन तरल संयोजी ऊतक होता है उसे हम लसिका कहते हैं। ये आपका ऑप्शन ब सही होगा, इसका आंसर होगा आपका ब। आगे देखते हैं पौधों में जल की हानि मुख्यतः होती है। जो पौधे होती है, पौधे में जल की हानि मुख्यतः किसमें होती है। तो ऑप्शन अ दिया गया है आपके जड़ में, ऑप्शन ब दिया गया है तना में, ऑप्शन स दिया गया है पत्ती में, ऑप्शन द दिया गया है शाखाएं में। तो हम पौधे में जल की हानि मुख्यतः होती है पत्ती में, क्योंकि पत्ती में रंध्र के जरिए इसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसमें पौधों को जल के रूप में वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जल को पौधे बाहर करते हैं। तो ये पत्ती के जरिए होता है, जिसके कारण इसका आंसर होगा आपका स, पत्ती में।
आगे देखते हैं फेफड़े फेफड़े से हृदय में रक्त कहाँ से आता है। तो आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं आपका। इसमें ऑप्शन अ में दिया गया है दायां आलिंद, ऑप्शन ब में दिया गया है बायां निलय, ऑप्शन स में दिया गया है बायां निलय, ऑप्शन द में दिया गया है बायां आलिंद। तो जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से हृदय में रक्त कहाँ से आता है, तो ये हमारा दायां आलिंद से रक्त आता है। तो ऑप्शन आ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों आपका मनुष्य के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जी पदार्थ हैं तो ऑप्शन दिया गया है अ में दिया गया है मल, ब में दिया गया है पसीना और स में दिया गया है आपका मूत्र। तो ये और द में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होंगे आपके उपरोक्त सभी, आपके मल, पसीना और मूत्र, ये सभी आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। वयस्क व्यक्ति एक दिन में लगभग 170 लीटर रक्त वृक्क से होकर गुजरता है, जिसमें से लगभग कितने लीटर मूत्र ही बनता है। तो आगे देखते हैं जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति एक दिन में लगभग 170 लीटर जो आपका रक्त होता है वो वृक्क से होकर गुजरता है, जिसमें लगभग लीटर यूरिन बनता है। तो इसमें आंसर आपके ऑप्शन आ में दिया गया है 1 लीटर, ऑप्शन ब में दिया गया है 1.5 लीटर, ऑप्शन स में दिया गया है 2 लीटर, ऑप्शन द में गया है 2.5 लीटर। तो हम इसके थ्योरी के क्लास में देखे थे बच्चों, जो वयस्क का व्यक्ति होता है एक दिन में लगभग 170 लीटर जो रक्त वृक्क से होकर गुजरता है, जिसमें आपका 1.5 लीटर यूरिन के रूप में बनता है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विषाक्तता पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। तो विषाक्तता जो हमारे शरीर है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। तो आपके ऑप्शन आ में दिया गया है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, दूसरा श्वसन की प्रक्रिया, आपका स में दिया गया है उत्सर्जन की प्रक्रिया, द में दिया गया है डायलिसिस। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका उत्सर्जन की क्रिया। जो हमारे शरीर में विषाक्तता पदार्थ होती है जिससे हम बाहर करते हैं, बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, जिसमें आपका जैसे यूरिन में देख सकते हैं आपके, और उसी तरह फीकल है, इसी तरह पसीना है, ये सभी आपके उत्सर्जित पदार्थ होते हैं और ये उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलती हैं। यहाँ आगे देखते हैं आपका उत्सर्जन अंग है। तो उत्सर्जन अंग अ में दिया गया है यकृत, ब में दिया गया है फेफड़ा, स में दिया गया है वृक्क और द में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो जो उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन अंग का कार्य हमारे यकृत भी करता है, फेफड़ा भी करता है, वृक्क भी करता है। और तो ये सभी का इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं बच्चों, आगे आपका क्वेश्चन है अमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl अम्ल को सुरक्षित रखती है, जिसका कारण है जो अमाशय है, अमाशय के जो आंतरिक झिल्ली पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सुरक्षित रखती है, जिसका कारण है आपका यहाँ पर अ ऑप्शन में दिया गया है पेप्सिन, ब ऑप्शन में दिया गया है म्यूकस, स ऑप्शन में दिया गया है लार के एंजाइम के कारण, द में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका म्यूकस, इसका आंसर ब म्यूकस होगा। नेक्स्ट है आपका श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। अ ऑप्शन में दिया गया है श्वास नली व आहार नली में, ब ऑप्शन में दिया है फेफड़ों के कुपिकाएं और रक्त कोशिकाओं में, और स ऑप्शन में दिया गया है वायु कुपिका और श्वास नलियों में, और द ऑप्शन में दिया गया है श्वास नली व श्वसनी में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा यह होगा फेफड़ों की कुपिकाओं व रक्त की कोशिकाओं में। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के शरीर में
फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शन अ में दिया गया है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। ऑप्शन ब में दिया गया है आपके फुफ्फुस धमनी के कारण। और ऑप्शन स में दिया गया है नेफ्रॉन के द्वारा। और ऑप्शन द में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ब, फुफ्फुस धमनी के कारण। नेक्स्ट है वृक्क की इकाई है। तो वृक्क की इकाई ऑप्शन अ में दिया गया है आपका नेफ्रॉन, और जिसे हम विक्काणु कहते हैं। ऑप्शन ब में दिया गया है बोमन संपुट। ऑप्शन स में दिया गया है मूत्र नलिका। ऑप्शन द में दिया गया है मूत्राशय। तो वृक्क की जो इकाई होती है, वृक्क की जो इकाई होती है वह होता है नेफ्रॉन अर्थात विक्काणु। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती। तो ऑप्शन अ में दिया गया प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जो यहाँ बोला गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता, तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। और ऑप्शन ब में दिया गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। और ऑप्शन स में दिया गया कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। और ऑप्शन द में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती। तो इस प्रक्रिया में हम जानते हैं बच्चों आपका प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने की प्रक्रिया होती है। इसमें आपका जो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया नहीं होती। तो इसका आंसर होगा आपका स होगा। थैंक यू बच्चों। आपका आगे की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।